फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये एसएसटी में आ सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो जहाजरानी नहर है, कैनाल है, वो कौन सी है? तो ये बताना है। तो ए ऑप्शन है कील नहर, बी ऑप्शन है सू नहर, सी ऑप्शन है स्वेज नहर और डी ऑप्शन है पनामा नहर। तो कौन सी नहर है जो कि सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है विश्व की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, स्वेज नहर। ठीक है जी, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो जो स्वेज नहर थी, इसका जो निर्माण है वो कब आरंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1859 में, सी ऑप्शन है 1897 में, डी ऑप्शन है 1899 में। तो स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य है वो कब आरंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1859 में, यानी 1859 में जो है स्वेज नहर का निर्माण आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो जो स्वेज कनाल है, स्वेज नहर है, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो लगभग कितनी है? तो ए ऑप्शन है 65 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 193 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 155 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 98 किलोमीटर। तो जो स्वेज नहर है उसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 193 किलोमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो जो स्वेज नहर है वो कब बनकर तैयार हुई थी? तो ए ऑप्शन है 1851, बी ऑप्शन है 1890, सी ऑप्शन है 1869 और डी ऑप्शन है 1871। तो कब बन के तैयार हुई थी स्वेज नहर? तो ये तैयार हुई थी, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1869 में, 1869 में जो है स्वेज नहर बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है जी। निर्माण कार्य आरंभ हुआ था 1859 में, 59 में, 1859 में, और ख़त्म हुआ था काम 1869 में, यानी कि 10 साल इसको लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो इनमें से बताना है कौन सा एरिया है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो ए ऑप्शन है कजाकिस्तान, बी ऑप्शन है आर्मेनिया, सी ऑप्शन है अजरबैजान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, आर्मेनिया। ठीक है जी, आर्मेनिया की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ए ऑप्शन है मलावी, बी ऑप्शन है चाड, सी ऑप्शन है विक्टोरिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है अंटार्कटिका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है यूरोप। तो कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अंटार्कटिका।
ठीक है जी। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यूरोप। ठीक है जी। यूरोप को जो महाद्वीप है उसको प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो इनमें से बताना है कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है जिसको कि कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है एशिया। तो किसको कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसको कि द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है एशिया, सी ऑप्शन है अंटार्कटिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोइस का पठार किस तरह का पठार है? तो जो लोइस का पठार है, प्लेट्यू जिसको कहते हैं, तो ये किस तरह का प्लेट्यू है, किस तरह का पठार है? तो ए ऑप्शन है पवनकृत, बी ऑप्शन है जलकृत, सी ऑप्शन है नदीकृत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह का पठार है ये? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पवनकृत। लोइस का पठार पवनकृत पठार है, यानी ये हवा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है तो इसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो मैदानों में निवास करता है? तो ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 80% और डी ऑप्शन है 90%। तो कितना प्रतिशत जो है मैदानों में निवास करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 90%। 90% जो हिस्सा है जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का, वो मैदानी हिस्सों में रहता है, यानी प्लेन्स एरिया में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये पर्वत है एक, ड्रेकेंसबर्ग नाम है इसका। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, बी ऑप्शन है जाम्बिया में, सी ऑप्शन है नमीबिया में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल कितने क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है?
तो स्थलमंडल का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, ये बताना है। ठीक है जी, स्थलमंडल का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसके हिसाब से। तो ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 45%, सी ऑप्शन है 38% और डी ऑप्शन है 33%। तो कितने प्रतिशत हिसाब से स्थलमंडल का जो पूरा अर्थ का सरफेस है, जो स्थलमंडल है, उसके कुल क्षेत्रफल के हिसाब से कितने प्रतिशत भाग पर जो है प्लेट्यूज पाए जाते हैं, यानी कि पठार पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 45%। ठीक है जी, स्थलमंडल के जो कुल क्षेत्रफल है उसके 45% भाग पर जो है जो प्लेट्यूज हैं, पठार है, वो पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे। इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।